परम आदरणीय श्रीदेव आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की आज से यह पावन दिवस प्रारंभ हो रहे हैं। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी की अमृतवाणी का यह भजन है। गुरु जी की महिमा का स्वामी जी गाते थे। सतगुरु टेऊराम स्वामी आए धर अवतारा। खंडू के एक छोटे से गांव में सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का जन्म हुआ और वह स्थान कैसा था। आसपास सुंदर बगीचे थे, तीन तरफ से नदी बहती थी। सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज ने सत्संग में बताया, एक बार कहा, महापुरुषों का जन्म नदी के किनारे ही होता है। राम भगवान का सरयू नदी के किनारे, श्री कृष्ण का यमुना जी के किनारे और गुरु नानक देव महाराज जी का पंजाब में नदी बहती है उस किनारे, कबीर साहब जी का गंगा के किनारे और सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का सिंधु नदी के किनारे। कहा यह निशानी है महापुरुषों की। जो भगवान जब अवतार लेता है ना, तो नदी के किनारे ही अवतार लेता है। किस लिए? कि वह स्थान पहले से ही पवित्र होते हैं। और सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के जन्म लेने से वह खंडू गांव और अधिक पवित्र हो गया। और उनकी महिमा में सतगुरु महाराज ने कहा, सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कोई ऐसे नहीं था कि बाबा चेलाराम जी के पास किसी चीज की कोई कमी हो, कोई कमी नहीं थी। और जब कमी हो तब भगवान में मन लग जाए, स्वाभाविक है। पर संसार की सारी वस्तुएं हाथ हों, उसके पश्चात भक्ति की तरफ मन जुड़ जाए, तो वह कोई सिद्ध महापुरुष ही हो सकते हैं। सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के जीवन में सीखने लायक बहुत कुछ है। आज से यह प्रथम दिवस है। हम प्रयास करेंगे उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीखने का। स्वामी जी का जब जीवन चरित्र प्रारंभ होता है, उनके जीवन का प्रथम जो उन्होंने चमत्कार कह सकते हैं या लीला कहा जा सकता है, वह लीला थी अपने मित्र को नदी से बचाकर आना। बहुत लोगों के मन में सवाल होता है, स्वामी जी उसे बचाकर आ गए तो हमें कैसे निकालेंगे? अरे जिस प्रकार 5 वर्ष की अवस्था में सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने अपने मित्र को नदी से बचा लिया, वह आचार्य श्री ऐसे दयावान हैं कि हम सबको संसार सागर में डूबने से बचा लेंगे। यही तो उनकी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती। और सीखने के लिए हम कहते हैं ना, क्या सीखने को मिला? हर कथा के पीछे कुछ ना कुछ एक उद्देश्य होता है। कहा सीखने के लिए क्या मिला? कहा बहुत कुछ। कहा कैसे? कहा जब खिल्लू डूबने लगा, बहुत सारे बच्चे साथ थे, पर बचाने कौन गया? सिर्फ सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। तो दुनिया में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। जब हम डूब रहे होंगे ना, तो बहुत लोग सिर्फ दूर से चिल्लाते रहेंगे कि इसे बचाना है, बचाना है, बचाना है। और कई लोग दूर से खड़े होकर हंसते रहेंगे। कोई विरला होगा जो हमको बचाने आएगा। और हमारा जीवन भी कैसा है? हम भी क्या करते हैं? बहुत बार सोचते हैं काम करना है, करते करते रह जाता है। पर सार्थकता तब मिलती है, सफलता तब मिलती है जब हम उस कार्य को प्रारंभ कर दें। तो सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने सिखाया कि साथी कैसा हो? सतगुरु स्वामी टेऊराम जी जैसा।
साथी, दोस्त, मित्र, सखा डूबने लगा, तो सतगुरु महाराज ने चिंता नहीं की अपने शरीर की, ना अपने प्राणों की चिंता की। बिना समय गंवाए उसे बचाने चले गए। जो अपने प्राणों की चिंता नहीं करता ना, जो दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी दांव पर लगा देता है, हम सच कहते हैं परमात्मा स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यूएस के राष्ट्रपति थे वाशिंगटन, 18 साल के थे, नदी के किनारे से जा रहे थे, एक माता जी के रोने की आवाज आई, बचाओ बचाओ बचाओ। बोला क्या हुआ? बोला मेरा बेटा डूब रहा है 5 साल का। अब तैरना नहीं आता था पर छलांग लगा दी। छलांग लगाकर जैसे तैसे हाथ पैर मारने लगे, लोग चिल्लाने लगे। एक तो डूब रहा था, दूसरा भी डूब गया। क्या करें? अब 20 मिनट बाद इधर उधर हाथ मारते मारते एक हाथ दिखाई दिया। लोगों के जान में जान आई। वो हाथ बाहर निकला, उसके साथ एक छोटा बच्चा था। वह उस बच्चे को बाहर लेकर आया। उस नवयुवक को देखकर सबने तालियां बजाई। सबने कहा बहुत बहादुर हो, बचा कर आए हो, तैरना कहाँ से सीखा? उसने कहा तैरना मुझे नहीं आता था। कहा फिर बचा कैसे लिया इस बच्चे को? कहा बचपन से एक चीज माताजी ने सिखाई थी, जो भी कार्य दूसरों के लिए भलाई के लिए करोगे ना, उसमें हरदम परमात्मा क्या करेगा? तुम्हारी सहायता करेगा। कहा मैं तो निकल गया इसे बचाने के लिए, और मुझे पता था मैं बचा सकूं या न सकूं, पर मेरा परमात्मा अवश्य बचा लेगा। तो ऐसे जीवन में स्वभाव होना चाहिए। कोई डूबने का दिखाई देना, सतगुरु स्वामी राम जी से शिक्षा लेनी चाहिए। डूबते को बचाना चाहिए, गिरते को उठाना चाहिए, जो नहीं चल सके उसे संभालना चाहिए। यही तो उन महापुरुषों का ज्ञान है। बाकी तो आरती करे, घंटी बजाएं, सत्संग करें, कुछ होने वाला नहीं। सच्ची कह रहे हैं। जीवन में जब तक उनके द्वारा कोई शिक्षा हमने नहीं ली ना, तो कुछ भी नहीं होगा। कितना भी कुछ भी कर लें, आप समझ जाओ। सतगुरु स्वामी हरदास स्वामी महाराज जी कहते थे, कितना भी संतों के साथ घूम लो, नाश्ता साथ खा लो, रोटी साथ खा लो, कहीं भी बैठ जाओ, आरती कर लो, गंगा में 24 घंटे बैठ जाओ, तब भी कुछ नहीं होगा। कब तक? जब तक मन में ज्ञान की अवस्था आई नहीं। वह चीज एक भी आ जाए तो व्यक्ति कहीं भी रहे, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो ऐसे आचार्य श्री के हम चरणों में बैठे हैं। आज प्रथम दिवस प्रारंभ है, तो यही प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से हमारा यह जीवन सफल और सार्थक बन जाए। बोल सद्गुरुदेव भगवान की